नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार में, जहां हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। इस बार पहरेदार में फोकस है कंपनियों के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट की लेट लतीफी पर। क्लब महिंद्रा के कंज्यूमर को मेंबरशिप कैंसिल कराने में लग गए 3 महीने। डेल कंज्यूमर का लैपटॉप हुआ खराब, वारंटी के बावजूद कंपनी खराबी दूर करने में नाकाम। पहरेदार की मदद से लैपटॉप हुआ रिप्लेस और मजबूत होने वाले हैं देश के होम बायर्स के हाथ। अब अग्रीमेंट में किए वादों से मुकर नहीं सकेगा बिल्डर। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से आए इस केस की। देश में जैसे जैसे लोगों में घूमने फिरने का शौक बढ़ा है, उसी तरह हॉलिडे पैकेज बेचने वाली कंपनियों की तादाद भी बढ़ी है। कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो लाइफ टाइम हॉलिडे क्लब मेंबरशिप्स दे रही हैं और उनके ऑफर पहली नजर में काफी लुभावने भी होते हैं। और इन्हीं में एक है क्लब महिंद्रा, जो मशहूर कॉर्पोरेट ग्रुप महिंद्रा एंड महिंद्रा का हिस्सा है। लेकिन इसके कंज्यूमर को अपनी शिकायत की सुनवाई के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हमारे पास दिल्ली के मनीष सक्सेना का केस आया था और मनीष के इस केस को देख के मेरे मन में ये भी सवाल उठा कि ये जितने भी हॉलिडे क्लब मेंबरशिप बेचने वाली कंपनियां हैं, ये मेंबरशिप ऑफर कर रही हैं या उसे कंज्यूमर पर थोप रही हैं। मनीष सक्सेना मेंबरशिप ले या ना ले, ये बात ये सोच ही रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। लेकिन तभी इनके घर क्लब महिंद्रा का वेलकम किट भी पहुंच जाता है और फिर मनीष चक्कर लगाते रहते हैं कंपनी की इस मेंबरशिप को कैंसिल करने के लिए। 19 अगस्त को कैंसिल रिक्वेस्ट दे चुके हैं मनीष, लेकिन अभी तक इंतजार जारी है और अब पहरेदार की मदद से इंतजार खत्म होने वाला है। लेकिन मनीष की आप बीती सुनते हैं। मनीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। नमस्ते मनीष जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या हुआ आपके साथ? इस क्लब महिंद्रा के पूरे ये मेंबरशिप एक्सपीरियंस आपके लिए काफी बिटर रहा। आपने मेंबरशिप के लिए क्या पूरी तरह से उन्हें सहमति दे दी थी कि गो अहेड, मैं मेंबर बन रहा हूँ? क्योंकि आप सिर्फ 4 दिन में आप कैंसिल करने पहुंच गए थे उनके पास। नहीं मैम, एक्चुअली क्या हुआ, एक मेल आया, फोन आया हुआ था कि आपके लिए हम एक 2 दिन का एक हॉलीडे जो एक प्लान रहता है, वो फ्री हॉलीडे आपको ऑफर कर रहे हैं। क्योंकि हमने पहले कभी हुंडई के कार शोरूम को विजिट किया था, तो वहां से उन्होंने लिस्ट लेके उस जगह पर उन्होंने जो वहां जो विजिट किया था हुंडई के कार शोरूम में, उनके मेंबर्स के लिए जो वहां उन्होंने एक ऑफर दिया हुआ था कि हम सभी के लिए 2 दिन का हॉलीडे एक आपको एक ऑफर दे रहे हैं। तो उस एक होटल में उन्होंने स्टाफ से एक बुलाया हुआ था एक। तो जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने बोला कि ये तो एक अलग चीज है, ये हम देंगे आपको, इसके साथ में आपको एक थोड़ा सा 45 मिनट्स का एक डेमो दे देना चाहते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप ले सकते हैं उसको, डेफिनेटली आपको ये पसंद आएगा जी। इन द मीन टाइम जब वो बता रहे थे उसमें कुछ चीजें उन्होंने बताई, कुछ चीजें मुझे बाद में जो देखने के बाद में मुझे लगा कुछ चीजें वो डिस्क्लोज नहीं की गई इंटेंशनली, और जो भी उनका इंटेंशन रहा हो, जो भी ऐसा उन्होंने उसमें उन्होंने इन द मीन टाइम क्या हुआ, उन्होंने मेरा क्रेडिट कार्ड का जो रहता है क्रेडिट कार्ड, उन्होंने पूछा सिविल स्कोर, तो क्रेडिट कार्ड उन्होंने मुझसे लिया और उसका सिविल स्कोर मुझे बताया। और जब वो डिस्कशन चल ही रहा था, हम उनसे क्वेरी कर रहे थे, बातचीत कर ही रहे थे, इन द मीन टाइम वो फॉर्म भी हमारा भर रहे थे। फॉर्म भरते भरते मैं उन्होंने बोला कि आपको ये कैसा लग रहा है? हमने बोला ठीक लग रहा है। तो जब पेमेंट वाली बात आई तो मैंने बोला कि देखिए अभी मैं पेमेंट तो नहीं कर सकता हूँ, मुझे 1 दिन का आप टाइम दीजिए और उसके बाद में मैं आपको, आप कहें तो चेक दे सकता हूँ। चेक भी मेरे पास अभी नहीं है, वो घर से होगा, मुझे मतलब कल तक का। तो तब वो बोलते हैं कि देखिए सर ये ऑफर आज ही तक है, आज के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, इसमें बेनिफिट आज ही तक, पहले 45 मिनट की आप प्रेजेंटेशन दीजिए और आज के आज पेमेंट कीजिए। आज के आज मैंने बोला देखिए अभी कैश तो मेरे पास में नहीं है, 15 अगस्त का दिन था वो, उस दिन कैश भी नहीं था और मेरी ब्रांच वगैरह अभी इस टाइप से बंद रहती है और एटीएम में मेरे पास पैसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड है लेकिन शायद इसमें बैलेंस अभी उतना नहीं होगा। मैंने स्टाफ से उनको बोला, बोले नहीं वो आप चिंता मत कीजिए। और उसके बाद में ड्यूरिंग द डिस्कशन ओनली वो मैं 50-50 स्टाफ से मूड हो रहा था मेरा, फुल फ्लेज स्टाफ से नहीं था। इन द मीन टाइम मेरे अकाउंट से वो पैसे चले जाते हैं विदाउट एनी ओटीपी मेरे मोबाइल पे आए या सीक्रेट पिन को किसी मशीन में एंटर किए हुए, वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्रेडिट कार्ड नंबर लिया, यानी आपका कार्ड देखा और उसके बाद ये ट्रांजैक्शन हो जाता है, जबकि आप क्लियरली कह रहे हैं कि आप सोच ही रहे थे, 50-50% आपका मूड था। और जैसे आपके पास वो मेंबरशिप क्या सारे दस्तावेज आते हैं, आप कहते हैं कि कैंसिल कीजिए, आपको नहीं चाहिए ये मेंबरशिप, राइट? अभी जब तक मैं उस चीज को फुल फ्लेज बोल पाता, पूरी तरीके से डिसीजन ले पाता
कैश पेमेंट के लिए उनसे बात कर पाता, तब तक वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका था। और ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद में फिर जब मैंने अपने मोबाइल पर देखा कि पैसा मेरे उससे जा चुका है, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने सर ये कैसे हो गया, इसमें कोई ओटीपी तो आया नहीं मेरे मोबाइल पर, मैंने कोई पिन भी नहीं कोई दर्ज किया हुआ है। तो बोला नहीं, हमारा कार्ड वेंडर्स के साथ में इस टाइप का हमारा कुछ इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का कुछ रहता है। और तब तक मनीष जी आपका मन था कि आप सोच ही रहे थे लूं या ना लूं ये मेंबरशिप, और आपने फिर मन बनाया कि मुझे नहीं लेना है, क्योंकि एक तो जिस तरह से क्लब महिंद्रा ने मेंबरशिप दी आपको, काफी कॉस्टली था वो। और मैं उस चीज को उनसे बात करने के बाद डेफिनेटली मैं पहले इंटरनेट पर सर्च करता, कुछ रिव्यू देखता, कुछ फ्रेंडों से डिस्कस करता, उसके बाद ही मैं इस टाइप का डिसीजन लेता। लेकिन चूंकि इन द मीन टाइम वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका था, तो मेरे पास एक तरह से आप बिल्कुल फंस गए, उन्होंने आपको फंसा लिया कि आपको मेंबर बना ही दिया, आप पर थोप दी मेंबरशिप। और फिर रिफंड जब आपने मांगना शुरू किया मनीष जी, क्या क्या हुआ आपके साथ? तो मुझे जैसा उसमें टर्म्स एंड कंडीशन उनका है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई मेंबर विदिन 30 डेज कैंसिलेशन रिक्वेस्ट देता है, तो विदिन 30 डेज ही विल गेट हिज फुल रिफंड, नथिंग विल बी डिडक्टेड, विदिन 30 डेज दैट अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द कस्टमर। लेकिन लगभग 30 दिन के बाद में एवरी वीक में जो उनको मेल भेजता था, कम्युनिकेशन करता था, उसके बाद में कोई रेस्पॉन्ड नहीं करते थे। एवरी टाइम दे गेव अ न्यू डेट एक्चुअली, हर बार एक नई डेट दे देते थे। मैं उनको बोलता भी था, देखिए आप अभी तक इतनी डेट दे चुके हैं, लेकिन जब फाइनली मुझे लगा मैंने कि वो किसी चीज से नहीं वो कर रहे हैं, उनके जो रिव्यू भी देखे थे गूगल पर, उसमें भी बहुत सारे मुझे इस टाइप के केसेस आए जहां लोगों के रिफंड पता नहीं कितने कितने टाइम से, महीनों से, सालों से, या जो नहीं भी मिले हैं। तो फाइनली फिर मैंने सोचा, क्योंकि मैं ये देखता रहता हूँ आपका शो, तो मुझे थोड़ा सा विश्वास हुआ मैंने कि इस प्लेटफॉर्म पर अगर मैं कंप्लेंट दर्ज कराता हूँ तो मुझे थोड़ा सा विश्वास हुआ। लेकिन मैंने किया फिर इमीडिएटली उनका जी, और अब क्लब महिंद्रा रिस्पॉन्स भी कर रहा है और आपको सोल्यूशन भी दे रहा है, रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वो अभी मेरा रिफंड एज ऑफ नाउ वो पूरी तरीके से रिजोल्व तो नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें मुझे अपने कार्ड जो मेरा कार्ड जो कंपनी है उसके साथ भी मुझे उनके रेस्पॉन्स का मुझे अभी वेट कर रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, क्लब महिंद्रा से जो मैं 2 महीने से एक्चुअली मैं वो फॉलोअप कर रहा था, वो फॉलोअप एक्चुअल में नहीं हो पा रहा था। उनकी तरफ से प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। एवरी टाइम दे गिव ए न्यू डेट विथ सॉरी, एवरी टाइम दे से सॉरी, ए न्यू डेट। और ये नया डेट और उनका सॉरी आपकी कोई मदद नहीं कर रहा था एक्चुअल में, जैसी कोई चीज है नहीं एक्चुअल में। ग्रीवियंस मैकेनिज्म जो रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया मनीष जी। तो अब प्रोसेस तो शुरू हो गया है मनीष जी के लिए, लेकिन सवाल कई छूट जाते हैं कि मेंबरशिप जिस तरह से थोपी गई और जिस तरह से इनकी शिकायत की सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन पहरेदार के प्लेटफॉर्म में अब हो रही है सुनवाई मनीष सक्सेना के इस शिकायत की। हमने क्लब महिंद्रा के पास 25 अक्टूबर को भेजी थी इनकी शिकायत, उसके बाद उनकी टीम हरकत में आ गई। क्लब महिंद्रा की टीम ने जिस तेजी से सॉल्यूशन दिया है इसकी हम तारीफ करते हैं, लेकिन मनीष ने जिस तरह कदर परेशान रहे इतने महीनों तक और मनीष को सीधा रिस्पांस नहीं मिला, इसको लेकर के जरूर मैं कहूंगी कि क्लब महिंद्रा को कहीं ना कहीं कंज्यूमर को सुनने के इस पूरे सिस्टम को और दुरुस्त करने की जरूरत है। हम बताना चाहेंगे कि हमने जब क्लब महिंद्रा से बात की तो उन्होंने कहा है कि वो इनके रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं और अब जल्द ही इन्हें पूरी तरह से जो चाहिए यानी जिस रिफंड की ये मांग कर रहे हैं वो मिल जाएगा और इनकी समस्या दूर हो जाएगी। इस मामले में मेंबरशिप कैंसिलेशन की कंज्यूमर को अर्जी मिलने के बाद कंपनी ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी थी और इस मामले को सुलझाने के लिए क्लब महिंद्रा की टीम लगातार कंज्यूमर के संपर्क में बनी हुई है। ये जवाब हमें क्लब महिंद्रा से लिखित तौर पर मिला है और उम्मीद करते हैं कि मनीष जी को अल्टीमेटली एक सोल्यूशन जरूर मिलेगा, लेकिन देर यहां पर हो रही है। कंपनी जिस तरह से कंज्यूमर की बात को सुनने में इतना वक्त लगा चुकी है। अगली शिकायत देश में लैपटॉप मार्केट की दिग्गज डेल के खिलाफ पुणे से प्रशांत निगम ने भेजी है। प्रशांत ने अप्रैल 2016 में डेल का लैपटॉप खरीदा था। 81,000 रुपए का यह लैपटॉप था, साथ में 16,000 रुपए का इन्होंने एक वारंटी पैकेज भी लिया था, लेकिन जब 4 महीने के बाद ही उनके डेल लैपटॉप में तकनीकी खराबी आ गई तो ना ये वारंटी पैकेज उनके काम आया, ना ही डेल की कस्टमर केयर टीम। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत। नमस्ते प्रशांत, स्वागत है आपका। क्या हो रहा था आपके लैपटॉप में, क्या दिक्कत आ रही थी और डेल ने क्या पूरी तरह से कोशिश नहीं की इसे सुधारने की?
नहीं, सबसे पहले मैं सभी लोगों को हेलो बोलना चाहूंगा। डेल ने पूरी तरह से कोशिश नहीं की। ओके, ये एक फॉल्टी मॉडल जो उन्होंने मुझे सेल किया था, लेने के विद इन 90 डेज उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गए। एज एन डिफॉल्ट प्रोसेस मैंने उनके साथ कॉल लॉक किया। ये लैपटॉप जब भी वो प्रोडक्ट बेचते हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए कि हम नेक्स्ट बिजनेस वारंटी देंगे एंड और हम आपको साथ में विद इन 2 और 3 डेज विल पार्ट रिप्लेसमेंट देंगे। बट जब मैंने उनके साथ कॉल लॉक किया तो उन्होंने मुझे 1 महीने तक जस्ट फॉर द पार्ट रिप्लेसमेंट उन्होंने मुझे परेशान करके रखा। डेली मैं उनसे कॉल करता था। मैंने ऊपर नेक्स्ट लेवल पे भी एस्केलेट किया, उनके रेजोल्यूशन ग्रुप को भी एस्केलेट किया, बट कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा था। वैसे 4 बार उन्होंने कुछ रिप्लेसमेंट किए हैं आपके लैपटॉप में, आपने खुद हमें बताया है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था आपका लैपटॉप। करेक्ट। तो 4 बार रिप्लेसमेंट जब उन्होंने किए हैं, वो उन्होंने 1 अक्टूबर के बाद किए हैं एक्चुअली। और मैंने जो कॉल लॉक किया था वो सितंबर में लॉक किया था। और जो लैपटॉप और जो प्रोडक्ट जिसके लिए उन्होंने मुझ पर ह्यूज वारंटी और प्रीमियम चार्ज किए थे, वो इट इज नेक्स्ट वर्किंग डेज। बेसिकली अगर आप 5 को कॉल लॉक करते हैं तो 6 को उनका इंजीनियर विद पार्ट होना चाहिए, 1 दिन के अंदर पहुंचना चाहिए था और आपको रेजोल्यूशन देना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और आप थक हार करके जब पहरेदार के पास पहुंचे तो क्यों पहुंचे? क्योंकि वो जो रिप्लेस कर रहे थे वो काम नहीं कर रहा था। आप क्या सोल्यूशन उनसे उम्मीद कर रहे थे जो नहीं आपको मिल रहा था? मैं एक्चुअली उनसे उम्मीद कर रहा था कि मेरा प्रोडक्ट लिया है मैंने, वो जैसा चलता था वो उसकी फंक्शनैलिटी वैसे ही मुझे टेक्निकल एरर्स वो फिक्स करके दें। ओके, ये हार्डवेयर फेलियर्स थे, बट वो आफ्टर इवन 4 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद भी वो कुछ भी फिक्स नहीं कर पा रहे थे। उनकी R&D टीम ने भी मेरे लैपटॉप को पूरी तरह वो किया, बट वो कुछ भी फिक्स नहीं कर पा रहे थे। सब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। और जब तक मैं पहरेदार के पास इसलिए पहुंचा क्योंकि 1 महीना हो गया था, मोर देन 30 डेज। ओके, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था, मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहे थे। डेल का कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी तरह से, कोई कस्टमर ट्रीटमेंट नहीं था। जब भी मैं जाता था एक नई डेट मिलती थी, सर हम एक नया पार्ट रिप्लेस करेंगे, यही चल रहा था। और ये पार्ट रिप्लेसमेंट आपको सोल्यूशन नहीं दे रहा था। तो प्रशांत, करेक्ट, अब जब पहरेदार ने डेल से आपका केस शेयर किया तो डेल ने आपकी मदद करनी शुरू की। क्या मदद कर रहे हैं? ओके, सो डेल ने मेरी मदद, जैसे ही पहरेदार ने मेरा केस उनके पास भेजा, सेम डे इवनिंग में मुझे कॉल आया डेल के रेजोल्यूशन ग्रुप, एडवांस रेजोल्यूशन ग्रुप से, और विद इन 3 डेज उन्होंने मेरा लैपटॉप रिप्लेस करके दिया थ्रू क्रोमा, बिकॉज मैंने ये क्रोमा के थ्रू बाई किया था। तो उन्होंने रिप्लेस करके दिया मुझे। बेसिकली उन्होंने रिप्लेस की जगह मुझे इंटायर अमाउंट जो था वो रिफंड किया एज ए क्रेडिट नोट, और मैंने वहां से दूसरा प्रोडक्ट बाई कर लिया। तो वो अब आफ्टर पहरेदार हुआ, उसके पहले वो बोल रहे थे नहीं सर आप क्रोमा के पास जाइए, आप इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, और मुझे अपना ऑफिस जो कीमती वक्त है वो छोड़ के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भागना पड़ रहा था। और ये जो आपके के बाद बहुत ढेर सारे चक्कर लगे, अब उस पर एक फुल स्टॉप लग गया है पहरेदार की वजह से। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रशांत निगम। तो प्रशांत निगम ने डेल के इस प्रोडक्ट पर करीब 1 लाख रुपए खर्च किए थे और वो इस बात के हकदार थे कि कंपनी उनकी शिकायत को जल्दी से जल्दी सुलझाए। हमने प्रशांत का ईमेल भेजा था डेल के पास और डेल को जानकारी दी थी। इस बात की खुशी है कि डेल ने भी हमारी तरफ से शिकायत मिलने के बाद तुरंत एक्टिवली प्रशांत से संपर्क किया और उनकी समस्या सुलझा दी है। हालांकि इस शो को रिकॉर्ड करने तक हमारे पास डेल की तरफ से एक लिखित जवाब नहीं मिला है, लेकिन प्रशांत खुद बता रहे थे कि अब उनकी समस्या दूर हो गई है। लेकिन समस्या दूर होने में जो लेट लतीफी हुई है उसी की शिकायत आज हम उठा रहे हैं अपने शो में। लेते एक छोटा सा ब्रेक, वापस आकर वोल्टास के कस्टमर को अपनी दिक्कत दूर कराने में क्यों लग गए 1.5 महीने। वेलकम बैक। हम सभी ब्रांड्स पर बहुत भरोसा करते हैं। जब किसी नामी कंपनी से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि अगर उसमें किसी भी तरह की तकनीकी खराबी आएगी तो कंपनी हमारी पूरी मदद करेगी और वो भी जल्दी से जल्दी। लेकिन जब कंपनियां महीनों तक कंज्यूमर की शिकायत दूर नहीं कर पाती, उन्हें इग्नोर करती हैं, तो उन्हें मजबूरन पहरेदार जैसे प्लेटफॉर्म की तरफ ही आना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है गोवा के नीलेश पटेल के साथ। नीलेश जी ने वोल्टास का एक वाटर डिस्पेंसर खरीदा था 14 जुलाई 2016 को और केवल 45 दिनों के बाद ही इसमें
खराबी आ गई थी। उन्होंने कंपनी के डीलर के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई। बताया गया कि वाटर डिस्पेंसर का कंप्रेसर बदलने की जरूरत है, लेकिन इसके बाद उन्हें इस कंप्रेसर को बदलने के लिए कंपनी की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल रही थी। और तब नीलेश जी ने हमें ईमेल लिखा। मेरे साथ फोन लाइन पर है गोवा से नीलेश पटेल। नमस्ते नीलेश जी, बताइए क्या दिक्कत आ रही थी और क्या डीलरशिप और ये वोल्टास का सर्विस सेंटर जिससे आप संपर्क में थे वो कंप्रेसर बदलने में आपकी मदद नहीं कर रहे थे? नमस्ते। हाँ जी, मैंने वोल्टास का वाटर डिस्पेंसर खरीदा। करीबन 1 महीने के अंदर ही उसका कंप्रेसर खराब हो गया। तो मैंने डीलर के पास कंप्लेंट रजिस्टर कराई। डीलर ने सर्विसमैन को भेजा। सर्विसमैन ने चेक किया और बोला आपका कंप्रेसर खराब हो गया है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। उसने प्रॉमिस किया कि 3 से 4 दिन में कंप्रेसर रिप्लेस हो जाएगा। तो मैंने करीबन 1 हफ्ते तक वेट किया कि आज या कल आके वो लोग रिप्लेस करके जाएंगे, लेकिन 8 से 10 दिन में कोई नहीं आया। तो मैंने फिर डीलर को फॉलोअप लिया। तो डीलर ने फिर सर्विसमैन को कॉल किया, बोले कि नहीं कंप्रेसर आने में देरी हो गई थी, आज आ गए हैं, आज शाम को हम लोग करके जाएंगे। ऐसे कि तो मैं वो दिन भी नहीं है, नेक्स्ट डे भी नहीं है, ऐसे कंटिन्यूअस 1 महीने तक फॉलोअप चला। कोई नहीं आया। फिर हम लोगों ने उनको बताया कि हम लोग कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, आपके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, तो भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। वो बोले कि आपको जो करना है कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो कुछ ये आपको वजह बता रहे थे क्यों देरी हो रही है? क्योंकि 3-4 दिन बोला, फिर बोला आ गया कंप्रेसर, आके लगा रहे हैं, फिर नहीं आ रहे, मतलब वजह क्या थी? आपने पूछा नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, आप आ क्यों नहीं रहे? नहीं, जब भी हम फोन करते हुए बोल गए आपका कंप्रेसर आज आ गए, आज शाम को हम लोग इसे रिप्लेस करके जाएंगे। तो आगे मैंने कुछ पूछा ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे फोन करेंगे तो बोलेंगे कल नहीं हुआ था, आया था, आज आ रहा है। तो ऐसे करके करे रोज ऐसे दिन बीतते गए और कंप्रेसर बदलने के लिए कोई नहीं आया। जब पहरेदार ने आपकी शिकायत वोल्टास के पास रखी नीलेश जी, तो क्या कंपनी का और उसके सर्विस सेंटर का, डीलर का रवैया बदला? आखिर परेशान होकर मैंने पहरेदार में मेल लिखा। तो जैसे ही मेल लिखा मुझे वहां से रिस्पांस हो गया और करीबन 3 दिन के अंदर ही मुझे वोल्टास के सर्विसमैन का फोन आ गया कि हम लोग आके आपका कंप्रेसर है वो चेंज करके जाएंगे। और दूसरे ही दिन वो लोग कंप्रेसर लेके आ गए और उन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो कुल 48 घंटे 48 आवर्स में आपकी दिक्कत दूर हो गई हमारे आपके केस को उठाने के बाद? हाँ जी, हाँ जी। ओके, और आप महीनों से परेशान रहे। एक छोटी सी तकलीफ थी, 2 महीने मैंने फॉलोअप लिया। एब्सोल्युटली, एक छोटी सी तकलीफ थी उस वाटर डिस्पेंसर में, कंप्रेसर बदलना था। अब क्या तकलीफ है ये समझ गया था उनका सर्विस इंजीनियर, लेकिन बदलने में ये कोताही नीलेश जी के सब्र का एकदम इम्तिहान लेती रही और नीलेश जी को यहाँ आकर समाधान मिलता है। शुक्रिया नीलेश जी हमसे बात करने के लिए। वोल्टास से जुड़ी ये शिकायत हमने वोल्टास के पास भेजी। कंज्यूमर की शिकायत जल्दी सुलझाने की हमने भी रिक्वेस्ट की। हमारी तरफ से ईमेल मिलते ही वोल्टास की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नीलेश जी की शिकायत दूर कर दी है। हालांकि इस शो को रिकॉर्ड किए जाने तक इस मामले में वोल्टास की तरफ से हमें कोई लिखित जवाब नहीं मिल सका था, लेकिन नीलेश पटेल खुद बता रहे थे कि 48 घंटे के अंदर जैसे ही पहरेदार से उन्होंने संपर्क किया, वोल्टास ने जो कंप्रेसर की दिक्कत आ रही थी इस वाटर डिस्पेंसर को में उसे बदल दिया, ठीक कर दिया है। लेते हैं एक ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद बताएंगे रियल एस्टेट रेगुलेटर कानून लागू होने के बाद क्या होगा बिल्डर बायर अग्रीमेंट में। अब एक खुशखबरी जो देश भर के होम बायर्स के हाथ मजबूत करेगी। 1 मई 2017 से हर बिल्डर को अपने ग्राहकों को 3 वादे करने होंगे। पोजेशन की लिखित तारीख देनी होगी। पोजेशन में देरी होने पर 10.9% ब्याज के साथ पूरी रकम का रिफंड, और अगर ग्राहक रिफंड ना चाहे तो उसे देरी के अवधि के लिए ब्याज का भुगतान। ये 3 वादे स्टैंडर्ड हाउस परचेज अग्रीमेंट में शामिल किए गए हैं, जिसे केंद्र सरकार ने बुधवार को नोटिफाई किया है। ये अग्रीमेंट देश भर के बिल्डरों पर लागू होगा और उन्हें अपने ग्राहकों के साथ इसी अग्रीमेंट पर दस्तखत करने होंगे। ये अग्रीमेंट रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट का हिस्सा है, जिसके बाद जैसे ही पोजेशन की तारीख बीतेगी, ग्राहकों के साथ किया हुआ अग्रीमेंट रद्द माना जाएगा और अगर बिल्डर ने तब तक पोजेशन नहीं दिया होगा तो उसे 45 दिन के भीतर ग्राहकों को पैसे रिफंड करने होंगे ब्याज के साथ। जो ग्राहक रिफंड लेने के बजाय
फ्लैट लेने के इच्छुक हैं, इंतजार करना चाहते हैं कि उनका घर कब बनकर तैयार होगा, तो उन्हें पोजेशन मिलने तक बिल्डर को ब्याज चुकाना होगा। हालांकि युद्ध, बाढ़, तूफान और सूखा जैसी वजहों से प्रोजेक्ट के काम में देरी होने पर बिल्डर पर ब्याज की देनदारी लागू नहीं होगी। साथ ही अगर ग्राहक बिल्डर को पेमेंट में कोई डिफॉल्ट करते हैं तो बिल्डर के पास भी एग्रीमेंट को रद्द करने का विकल्प होगा। लेकिन फिलहाल तो एक बड़ा कदम रियल एस्टेट में फंसे उन लाखों बायर्स के लिए जो रोना रो रहे हैं कि उनका घर आखिर कब मिलेगा। पहरेदार में आज हमें यही इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। नमस्कार।